बिहार में चुनाव का शंखनाद करने के लिए महामानव बिहार की धरती पर पहुंचते हैं और बिहार की धरती पर पहुंचते ही जैसे ही अपना जलवा बिखेरने की कोशिश करते हैं तभी कुछ ऐसा कर देते हैं महामानव जिससे बिहारियों को वो जख्म, वो दर्द जो सालों पहले दिया था वो याद दिलवा दिया। तो कहीं ना कहीं अब एनडीए के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन जख्मों को बिहारी भूले बैठे थे और फिर से याद दिलवाने से अब बिहारी उस दर्द का बदला कहीं ना कहीं ले सकते हैं। तो आज महामानव पहुंचते हैं बिहार में और वहां पर बोल बच्चन बोलते हैं और उसी अंदाज में जो 2014 का अंदाज था, लेकिन तब और आज में ये फ़र्क था कि तब चेहरा बड़ा खिलखिलाया होता था, लेकिन अब चेहरा मुरझाया, क्योंकि आदमी झूठ बोलता है तो उसका चेहरा बोल देता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो जख्म हरे किए हैं बिहार में महामानव ने, तो उसका कितना नफ़ा नुकसान होने वाला है, और आज जो महामानव ने बिहार में जाकर के चुनावी शंखनाद किया है उसका कितना नफ़ा नुकसान एनडीए को रहने वाला है। उससे पहले आप भी साथियों बताएं कि बिहार में आज जिस तरीके से महामानव ने अपना लंबा चौड़ा भाषण दिया है उसमें आपको कहाँ मज़ा आया, कहाँ कॉमेडी नज़र आई, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। सभी को नमस्कार, मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत इलेक्शन वॉच। और आज हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से बिहार में चुनाव और बिहार चुनाव में आज देश के प्रधानमंत्री और महामानव ने आज जिस तरीके से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया और जनता को आह्वान करते हुए कहा कि अपनी अपनी जो मोबाइल है उसकी टॉर्च जगाइए। तो वहाँ की जनता ने टॉर्च जगा दी और उनसे पूछा कि जब इस टॉर्च की हमें आवश्यकता है तो लालटेन की हमें क्या आवश्यकता है, तो लालटेन को आप भूल जाइए। तो वो जख्म आप याद ही होगा जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था और उस वक्त बिहारियों के साथ जो दर्द, जो जख्म उस वक्त दिए थे शायद ही किसी सरकार ने बिहारियों को दिया हो। प्रवासी मजदूर कह करके उनको अलग अलग राज्यों से बिहार की तरफ भेजा गया था। पुलिस की यातनाएं सहन कर रहे थे, लाइनें को क्रॉस करने पर उनके ऊपर मार पिटाई और डंडों से उनके साथ जो हाल और बेहाल हो रहा था वो पूरी दुनिया देख रही थी। और बिहारी मन ही मन कह रहे थे कि जब हमारा वक्त आएगा तब हम भी देखेंगे। तो अब उस लाइट की टॉर्च ने याद दिलवा दिया है कि प्रधानमंत्री उस वक्त अपने ड्राइंग रूम से बैठे आह्वान कर रहे थे कि रात को आप मशाल जगाइए, आप टॉर्च जगाइए, मोमबत्तियां जगाइए। और वही शब्द शायद बिहारी भूले बैठे थे, लेकिन आज जिस तरीके से महामानव ने कहा है और उस शब्द ने फिर से बिहारियों के जख्म को हरा कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बता रहे हैं कि ये शब्द अब तेजस्वी यादव और भी मजबूती से इसको गढ़ेंगे। अब जिस तरीके से उस वक्त की जो रील हैं, उस वक्त के जो वीडियो हैं वो निकालने शुरू हो जाएगी। मैं एक हरियाणा का एग्जांपल इसमें देता हूं आपको। जब हरियाणा के अंदर 2019 का चुनाव था और बीजेपी बड़ी मजबूत स्थिति में थी, तब जेजेपी एक पौधा की तरह थी और उसने जो जाट आरक्षण के दौरान जो जख्म बीजेपी ने दिए थे ख़ास तौर पर जाट वर्ग को, तो उस गीत को, उस पल को वो बार बार याद दिलवा रहे थे। और वो गीत था कुछ इस तरीके से कि भूल ना जाइयो रे। तो उसी गीत के दम पर जेजेपी 10 सीटें लेकर के खड़ी हो गई और वो सत्ता की चाबी उसके हाथ में आ गई। तो ऐसा ही बिहार में हो सकता है। पहले तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं
अब एनडीए के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और सीधे हमला कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं उसको यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मुख्यमंत्री यानी कि बिहार से नहीं मुख्यमंत्री बनेगा, गुजरात से बनेगा। गुजरात से डोर जिस तरीके से भी घुमाई जाएगी बिहार की, उस तरीके से वो सीएम कूदेगा। तो यानी कि तेजस्वी यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें बिहार का ही मुख्यमंत्री चाहिए। तो इस बात को लेकर के वो पहले ही हमलावर था। अब कोरोना काल के जो वीडियोज हैं वो जैसे ही बिहारियों के मोबाइल में जाएंगी तो वो जो दर्द है उस दर्द को फिर याद करेंगे और ख़ास तौर पर एनडीए के लिए अब मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं। तो साथियों, महामानव की बहुत सी आज टोरच के अलावा उन्होंने फिर से उसी बात को याद करवाया कि चम्मच, सोना की चम्मच, चांदी की चम्मच से मेरा यानी कि गरीब परिवार से मेरा जन्म हुआ है, हमने उसमें खाना नहीं खाया है, लेकिन देश देख रहा है कि किस तरीके से अंबानी और अडानी के साथ में गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की यहाँ पर फरियाद सुनी जा रही है। तो क्या कहेंगे आप आज के प्रधानमंत्री के संबोधन के ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। जुड़े रहें द विश्व प्रेम न्यूज नेटवर्क के साथ। आप देख रहे हैं भारत इलेक्शन वॉच। जय हिंद, जय भारत।